हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज मनी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में। तो बच्चों निशी उसको क्या खरीदनी है, एक फुटबॉल खरीदनी है। तो बच्चों वो गई एक शॉप पे एंड वो गई अपने यंगर ब्रदर उमेश के साथ और एल्डर सिस्टर नेहा के साथ। तो बच्चों फुटबॉल की कॉस्ट थी 150 रुपीज। ना बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं मनी को इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड पैसे। बच्चों मनी जो है वो हमको मिलती है या तो इन द फॉर्म ऑफ कॉइन या फिर नोट। एंड बच्चों ये सिंबल होता है किसका, रुपी का। ना बच्चों हम लोग हमेशा किसी भी नंबर से पहले क्या लिखते हैं, या तो रुपीज या फिर पैसे हम लोग लिखते हैं आफ्टर दी नंबर। तो यानी कि जब भी हम किसी नंबर के आगे रुपीज लिखना चाहते हैं तो हम उस नंबर के पहले लिखेंगे, एंड अगर हमारे पास कोई मनी पैसे में है तो हम नंबर के पीछे लिखेंगे पैसे। फॉर एग्जाम्पल ₹5 या फिर 50 पैसे। तो बच्चों पैसे जो है वो स्मॉलर यूनिट होती है हमारी मनी की दाना रुपी। बच्चों 1 रुपी, 1 रुपी के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ना बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ नोट्स है। वी हैव 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 एंड 500 रुपी नोट। तो बच्चों करेंटली हमारे पास कौन सा ऐसा नोट है जो कि सबसे बड़ा है, सो दैट इज 500 रुपी नोट। ना बच्चों वी हैव कॉइन्स। तो हमारे पास कॉइन्स है 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी एंड 20 रुपीज। ना बच्चों वी हैव कन्वर्जन ऑफ मनी। तो हम लोगों को पता है कि 1 रुपी जो है वो किसके इक्वल होती है, 100 पैसे के। तो बच्चों 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ना बच्चों वी हैव रूल्स ऑफ कन्वर्जन। तो हमारे पास 3 मेन रूल्स होते हैं कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए। तो जब भी हमको कन्वर्ट करना होता है रुपीज को पैसे में तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट को 100 से। फॉर एग्जाम्पल 3 रुपीज अगर 3 पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर विल बी 3 पैसे। ना बच्चों अगर हमको कन्वर्ट करना है रुपी एंड पैसे को इनटू पैसे तो हम लोग क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट इन रुपीज को बाय 100 एंड ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ पैसे। तो 4 रुपीज 42 पैसे बच्चों कितने पैसे की इक्वल होंगे, 4 रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 400 पैसे एंड देन 42 400 में ऐड करेंगे तो इट विल बी 442 पैसे। नाउ बच्चों हमारे पास है 15.25 रुपीज। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, 15 रुपीज एंड 25 पैसे। 15 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे बाय 100 तो बच्चों ये बनेगा 1500 पैसे। 25 पैसे टोटल 1525 पैसे। एंड बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट भी था। तो बच्चों हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज हम सिंपली पुट कर देते हैं पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट। यानी कि बच्चों हमारे पास रूल क्या है कि अगर हम लोगों को किसी नंबर में रुपीज एंड पैसे दिखाने हैं तो हम लोग 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट से पहले वाला नंबर विल बी रुपीज, पॉइंट के बाद वाला नंबर विल बी पैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 535 पैसे। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे 500 पैसे प्लस 35 पैसे। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमारे पास है ये 5 रुपीज एंड 35 पैसे। तो हम लिखेंगे 5.35 रुपीज। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9A। हमको कन्वर्ट करना है रुपीज को पैसे के अंदर। तो बच्चों 5 रुपीज किसके इक्वल होगा, 500 पैसे के, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देन वी हैव बच्चों हमारे पास है यहाँ पे 7.35 रुपीज। बच्चों इसका मतलब क्या है, हमारे पास है 700 पैसे प्लस 35 पैसे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 735 पैसे के इक्विवेलेंट। देन सेकंड वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो हमारे पास है 238 पैसे। इसका मतलब क्या है, 2 रुपीज 38 पैसे एंड हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भी। देन वी हैव 565 पैसे। ये किसके इक्विवेलेंट है, 5 रुपीज 65 पैसे एंड हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपीज एंड 65 पैसे।
तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन थर्ड वी हैव एक्सप्रेस ईच रुपीज एंड पैसे। तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या करना है, इनको एक्सप्रेस करना है रुपीज या फिर पैसे में। तो वी हैव 640 पैसे। तो बच्चों 640 पैसे का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने रुपीज होने वाले हैं, इट विल बी 6 रुपीज एंड 40 पैसे। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 480 पैसे। तो ये होगा 4 रुपीज 80 पैसे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करोगे इनको रुपीज और पैसे में। देन वी हैव एडिशन ऑफ मनी। तो बच्चों एडिशन ऑफ मनी भी हम किसी ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही करते हैं, जस्ट हमको क्या करना होता है, कॉलम्स बनाने होते हैं रुपीज एंड पैसे के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे 264 रुपीज 75 पैसे, इसमें हम ऐड करने वाले हैं 92 रुपीज 75 पैसे। तो वी हैव रुपीज एंड पैसे। तो बच्चों पैसे वाला कॉलम ये रहा, हम सबसे पहले पैसे वाले कॉलम को ऐड करेंगे, देन हम ऐड करेंगे रुपीज वाले कॉलम को। तो बच्चों सी हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आएगा, 359 रुपीज 50 पैसे। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो हम अरेंज करेंगे गिवन अमाउंट को कॉलम्स के अंदर, देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे द सेम वे जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी ऑर्डिनरी नंबर को। तो बच्चों हमको सब्ट्रैक्ट करना है 293 रुपीज 85 पैसे को फ्रॉम 516 रुपीज 64 पैसे। तो बच्चों हमने इसको अरेंज किया रुपीज और पैसे के कॉलम में एंड हमारे पास अमाउंट क्या आया, 222 रुपीज 79 पैसे। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9B। हम ऐड करेंगे इनको। तो बच्चों हम लोग रुपीज और पैसे का सेपरेट कॉलम बनाएंगे। तो हमारे पास है 36 रुपीज 50 पैसे, देन वी हैव 14 रुपीज 40 पैसे। एंड बच्चों इस तरह से हम लोग यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो 0 + 0 0, 5 + 4 9, 6 + 4 10, 1 कैरी, 3 + 1 4 एंड 4 + 1 5। तो बच्चों ये हमारे पास आया 50 रुपीज 90 पैसे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कॉलम्स बना के इन नंबर्स को ऐड करोगे। देन वी हैव सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो बच्चों अब हम लोगों को कॉलम्स बना के यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगेन हम लोग रुपीज और पैसे का कॉलम बनाएंगे। तो वी हैव 98 रुपीज 50 पैसे, देन वी हैव 45 रुपीज 30 पैसे। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 - 0 विल बी 0, 5 - 3 विल बी 2, 8 - 5 बच्चों कितना हो जाएगा 3, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। तो वी विल बी हैविंग 53 रुपीज एंड 20 पैसे। तो बच्चों इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों राधिका के पास 815 रुपीज 25 पैसे थे, उसकी her mother gave her रुपीज 515 35 पैसे मोर। बच्चों इतने पैसे ऑलरेडी राधिका के पास थे एंड देन उसकी मदर ने उसको 515 रुपीज 35 पैसे भी दे दिए। तो अब टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ना बच्चों अमाउंट ऑफ मनी हम लोग लिखेंगे जो राधिका के पास था was this, अमाउंट गिवन बाय हर मदर was this एंड टोटल अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों ही अमाउंट को एंड टोटल अमाउंट विल बी 1330 60 पैसे। नाउ बच्चों सेकंड एग्जांपल वी हैव मिस्टर शर्मा के पास 900 रुपीज 75 पैसे थे, उन्होंने 550 पैसे दे दिए अपनी सिस्टर मोना को। तो अब उनके पास कितने पैसे बचे, तो हम लिखेंगे मनी जो कि मिस्टर शर्मा के पास थी was this much, मनी जो उन्होंने अपनी सिस्टर को दी was this much। तो अमाउंट जो उनके पास बचा वो हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करके, एंड आंसर विल बी 400 रुपीज 25 पैसे। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9C। तो बच्चों हमारे पास क्या है, ऋषभ वांट्स टू बाय हैट जिसकी कॉस्ट क्या है 190 रुपीज 50 पैसे एंड बच्चों उसके पास तो खाली 157 रुपीज है। तो इसका मतलब उसको और कितनी मनी चाहिए वो हैट बाय करने के लिए। तो हम माइनस करेंगे 190 रुपीज 50 पैसे में से 157 रुपीज को। तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा उतनी मनी ऋषभ को और चाहिए उस हैट को बाय करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी।
तो बच्चों हमको स्टडी करना है एग्जाम्पल टू लर्न द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी एंड पैसे बाय अ होल नंबर। तो बच्चों हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारी इस मनी को बाय अ होल नंबर ऑफ 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड बच्चों 4 into 0 विल बी 0, 4 3 12, तो हमने 2 यहाँ पे लिखा एंड 1 आगे कैरी, देन 4 8 का बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 8 इज 32, 1 जो है कैरी था सो इट विल बी 33, 3 यहाँ पे लिखा 3 आगे कैरी, 4 1 4, उसमें ऐड करेंगे हम 3 तो आंसर विल बी 7, सो 73 रुपीज 20 पैसे। देन वी हैव डिवीजन ऑफ मनी। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ रुपीज एंड पैसे बाय होल नंबर। तो हम लोग डिवाइड करेंगे इस नंबर को बाय 5। तो बच्चों 5 से डिवाइड करने पे हमको आंसर मिलेगा, हमको क्वेश्चन मिलेगा 11.27 एंड बच्चों रुपीज कितने आए हमारे पास 11.27। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9D। तो अब हमको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ए पार्ट में हमारे पास है 18 पैसे इंटू 7। तो बच्चों हमारे पास आएगा 18 इंटू 7। तो बच्चों 8 7 is 56, 5 कैरी, 7 1 7, 5 इसमें हम ऐड करेंगे तो 8 9 10 11 12, तो आंसर विल बी 126 पैसे। हम यहाँ पे लिखेंगे 126 पैसे एंड जब हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1 रुपीज 26 पैसे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों यहाँ पे भी आपको इनको मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट वी हैव 5 डिवाइडेड बाय 35। तो बच्चों 5 के टेबल में 35 जो है वो कौन सा नंबर पे आता है, तो बच्चों वी हैव 5 7 35। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया, हमारे पास यहाँ पे आया 7 रुपीज। नाउ बच्चों on the basis of the previous concept we have few questions over here, that is multiple choice questions and we have to take the correct answer। तो बच्चों 780 पैसे वो किसके इक्वल होने वाले हैं, वो इक्वल होंगे 7 रुपीज एंड 80 पैसे के। so this is the correct option। तो बच्चों सेकंड पार्ट वी हैव 6 रुपीज एंड 29 पैसे। तो बच्चों 6 रुपीज का मतलब क्या होता है 600 पैसे। बच्चों 600 पैसे में जब हम लोग 29 पैसे ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 629 पैसे। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव हम लोगों को ऐड करना है इस फॉलोइंग सम को। देन बच्चों फोर्थ वी हैव उमेश ने जो है वो बलून लिया है 30 रुपीज एंड 50 पैसे का एंड मनी पेड बाय द उमेश टू द शॉपकीपर इन पैसे इज। तो बच्चों अब उमेश जो है वो पैसे में कितने पैसे देगा शॉपकीपर को, तो बच्चों हमारे पास है 30 रुपीज। तो बच्चों 30 रुपीज कितने पैसे की इक्विवेलेंट होने वाली है, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग सबसे पहले रुपीज को कन्वर्ट करोगे पैसे में एंड देन पैसे के अंदर ये 50 पैसे को भी ऐड करोगे। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।